दलित वर्ग के पार्षद की बाट से नगरपालिका के अधिकारी कर रहे हैं जातिगत भेदभाव। पूरा मामला मध्य प्रदेश की सागर जिले की देवरी नगरपालिका के पटेल बाट का है, जहां देवरी नगरपालिका परिषद में पटेल बाट के पार्षद त्रिवेंद्र जाट के साथ नगरपालिका के अधिकारी कर रहे हैं भेदभाव। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से दलित वर्ग को शासन की योजना का लाभ देकर उन वर्गों का विकास करने लगातार प्रयास किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के आदेशों एवं शासन की योजनाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाने में नगरपालिका देवरी के सीएमओ कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला देवरी नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 14 पटेल बाट का है, जो दलित बहुमूल्य वार्ड है, जहां देश स्वतंत्र हुआ है और उसके आज तक नाली निर्माण नहीं बनी है, जो विकास में आज भी 70 वर्ष से पीछे है, जहां जन समस्याओं और समस्याओं का अभाव लगा हुआ है। जिस वार्ड के दलित पार्षद ने नगरपालिका सीएमओ एवं सब इंजीनियर से प्रताड़ित होकर दोनों अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव करने का आरोप गंभीर लगाया हुआ है। वार्ड की सैकड़ों समस्याओं का निराकरण कराने के लिए वार्ड पार्षद त्रिवेंद्र जाट द्वारा नगरपालिका के सीएमओ और सब इंजीनियर को लिखित पत्र दे दिए गए हैं, मगर समस्याओं को अधिकारियों द्वारा मौके पर भी देखने तक नहीं गए हैं, लेकिन सीएमओ द्वारा भेदभाव कर निराकरण नहीं किया गया, जिसके कारण देवरी एसडीएम, सागर कलेक्टर और सागर कमिश्नर सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा अनुसूचित जाति आयोग भोपाल, मानव अधिकार भोपाल आदि को वार्ड के पार्षद त्रिवेंद्र जाट द्वारा लिखित शिकायत की गई थी, जिसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को और अवगत भी कराया गया था। इसी शिकायतों से नाराज होकर देवरी नगरपालिका के सीएमओ एवं सब इंजीनियर वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद त्रिवेंद्र जाट पर भड़क गए और उन्हीं अधिकारी नेताओं से अपने वार्ड की शिकायत का निराकरण कराने और विकास कराने को लेकर कहा जा रहा है, जिसको लेकर नगरपालिका देवरी के वार्ड क्रमांक 14 के रहस्यवासियों द्वारा काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बिजली, पानी, सड़क, नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं, जिसको लेकर नगरपालिका के सीएमओ को वार्डवासियों द्वारा भी लिखित में आवेदन दे दिया गया है, मगर आज दिनांक तक कोई भी निराकरण कार्य नहीं हुआ है। कौन सा वार्ड है आपका? पटेल वार्ड। क्या समस्या है आप? समस्या यहाँ पर पानी की है, सीएमओ के लाने लिखित भी दी है हमने और हमारे मेंबर ने भी दी है, और कोई सुन नहीं रहा हुआ, न साहब सुन रहा है, सीएमओ साहब नहीं सुन रहा है, और सागर के लिए भी अपील करने की इच्छा में है, हम अब कर सकते हैं। और खम्मा भी लगा यहाँ पर, इंतजार पूरी बाट इंतजार डला है मोरों का। फिर पानी की समस्या है, तो पानी समस्या 2 बजे से नंबर लगाते हैं हम लोग, तो 2 बजे जिसका लग गया तो लग गया ना, बाकी के पिक्का खाली चले जाते हैं। दिन में 2 बजे की रात में? रात में 2 बजे 2 बजे से नंबर लगते हैं। तो ये 12 ही महीने समस्या रहती है? 12 महीने समस्या रहती है यहाँ पर। तो अभी आप लोगों ने शिकायत किस किस से? शिकायत हम लोगों ने ऊपर तक कर दी है, सीएमओ को कर दी है, पूरे कर्मचारियों को कर दी। तो सीएमओ साहब क्या बोला? और हमारे मेंबर साहब ने भी कई बार कर दी। तो सीएमओ साहब ने क्या बोला? सीएमओ साहब जाके कुछ नहीं कहते, कागज धर लेते हैं और फ्री। मतलब सीएमओ साहब भी आप लोगों की नहीं सुन रहे, शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। क्या चाह रहे हैं अब आप लोग? हम लोगों तो पानी चाहिए भैया, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, और हमारों क्या चाहिए। नरेंद्र विश्वकर्मा। कौन सा वार्ड है जी? पटेल वार्ड। क्या समस्या है? न रोड है, न कछुआ है, नाली माली कछु नहीं बनी है। बता, फिर आप लोगों ने शिकायत की? शिकायत 50 रुपये कर दी। क्या वो आश्वासन मिला? हमारे नगर पालिका के जे पार्षद जी ने भी कहते ही नगर सीएमओ से, सीएमओ नहीं कर दी। क्या बोलते सीएमओ साहब? सीएमओ साहब कहते कर देंगे, फिर नहीं हो रहा काम? कुछ नहीं हो रहा। कितने समय हो गया? 5 साल हो गए। तो यहाँ पे सड़क और नाली की समस्या बनी हुई है। हाँ, क्या चाह रहे हैं आप लोग? नाली बन जाए, रोड बन जाए। पटेल बाट के रहस्यवासियों के द्वारा लगातार सड़क, पानी, बिजली की समस्या सामने आ रही है और लोग परेशान हैं। यहाँ कहीं कहीं जहाँ पर नाली नहीं है तो सड़क नहीं है,
कई जगह लाइट के खंभे नहीं लगे हुए हैं, अंधेरे में रहते हैं लोग, आदिवासी तस्वीर के लोग हैं। आप वार्ड के पार्षद हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे द्वारा लगातार सभी समस्याओं को लेकर पत्र जारी किए गए हैं। सीएमओ साहब को किए हैं मैंने आवेदन, और कलेक्टर साहब को भी दिए हैं, मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं। तो क्या हुआ, सीएमओ साहब और सब इंजीनियर ध्यान ही नहीं दे रहे उन कामों पे। अब ये आप देख रहे हैं वार्ड की स्थिति, बिल्कुल ऐसी स्थिति है। अभी बरसात में जब क्या स्थिति बनती होगी ऐसी सड़कों की, पूरी सड़कें हमारे वार्ड में कच्ची हैं। और अभी मतलब पहली बार भी, मतलब एक भी बार भी ऐसी सड़क नहीं बनी पूरी हमारे वार्ड की। पूरी ऐसी सड़कें कच्ची हैं, पूरी कीचड़ मचती है। और साथ में ही जो काम होते हैं उन कार्यों को भी रोकने का काम सीएमओ साहब और सब इंजीनियर करते हैं। अभी ऐसे ही यहाँ पे हमने पटेल वार्ड में 12 खम्भे स्वीकृत कराए थे लैंड एरिया के लिए, शांति नगर एरिया के लिए, जो यहाँ खम्भे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो उन एरियो में भी क्या किया इनने, जो पेमेंट मैंने बिजली विभाग द्वारा इनसे मांग की गई थी, उस पेमेंट में भी इन्हें कम राशि भेज दी गई, जिसके कारण वो वर्क आर्डर नहीं हो पा रहा, 2 खम्भे नहीं लग पा रहे। मतलब सीधा ये है कि ये पटेल वार्ड के सभी कार्यों को रोकने का काम कर रहे हैं। और इनका एक नया ये तरीका आ रहा है सामने, ये कह रहे हैं कि आप वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत करते हैं तो अब वही काम करेंगे, हम नहीं करेंगे काम, अब वरिष्ठ अधिकारियों से काम करा लो। कौन कह रहा है? सीएमओ साहब का कहना है, इंजीनियर का कहना है कि आप वरिष्ठ अधिकारी, अब जब नगर पालिका के अधिकारी नहीं सुनेंगे तो वरिष्ठ अधिकारी किस लिए होते हैं? शिकायत करने के लिए होते हैं। तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की तो ये भड़क गए हैं, ये काम करने पे, बाद के काम रुकवाने पे आ गए। कई बार पत्र भी दिए गए, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप कोई भी निर्माण कार्य नहीं करते, क्या है मामला? देखिए, सबसे पहले हम बिजली की बात कर रहे थे। बिजली के खंभों के संदर्भ में हमने अभी देवी को जो 12 खंभे हैं उसके अनुपालन में पत्र जारी किया था। तो उन्होंने पत्र जारी करके हमें राशि की मांग की थी, तो हमने राशि को खत्म कर दिया है। और जो भी कार्रवाई बनी है वो एमपी के माध्यम से बनी है, क्योंकि जो स्टाफ उनसे भी हमारी चर्चा होती है, उनका कहना है कि टेंडर को हो चुकी है, यथा संभव जल्दी वो खंभे यहाँ पे खड़े रखने लगा रही है। दूसरा, पानी की समस्या, पानी जो है SLB के अनुसार, सर्विस लेवल बेंचमार्किंग के अनुसार लोगों को दिए जा रहे हैं। कुछ एरिया पॉइंट्स पे जहाँ पानी की समस्या आ रही थी तो वहाँ पे अध्यक्ष महोदय के द्वारा हमारे द्वारा फील्ड निरीक्षण किया गया। पार्षद महोदय जो वहाँ उपस्थित थे, तो वहाँ पे हमने जो सिंगल पोस्ट है उसको डबल पोस्ट करने का प्रयास हम करेंगे। तीसरा है नालियों की, यदि निर्माण कार्य की बात करें तो निर्माण कार्य हमने 9.5 लाख रुपए का टेंडर हमने क्लोज किया था। टेंडर की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है और कार्यादेश भी हो सकता है हम 1 सप्ताह के अंदर जारी करते हैं। जैसे ही कार्यादेश जारी होगा वो कार्यादेश भगवत जा से संतोष जा तक के CC रोड और नाली निर्माण और पुरुषोत्तम परिसर से हुकुम जाकर कपूर रेलवे से बदल जाते हैं, तो RCC नाली निर्माण ये भी जल्दी से प्रारंभ होगा। सोमवार तक के एक और काम स्टार्ट होने वाला है, जो हरसिद्धि मंदिर का एक पुराना टेंडर होने लगा था, उसकी भी राशि कुछ शेष है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में हमने बहुत सारी स्कीम जो है लगभग 282 हितग्राहियों को उसका लाभ दिया जा रहा है। पिछले दिनों पार्षद द्वारा आरोप भी लगाए गए हैं कि आपके द्वारा उनके साथ जाति सूचक जो बात आ रही है, क्या है? नहीं, नगर पालिका के द्वारा और हमारे द्वारा किसी स्टाफ के द्वारा इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं किया गया है। बोल रहे हैं कि वार्ड में हम पटेल वार्ड के पार्षद हैं और हम SC ST के हैं, इस कारण से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, आप देखिए, हमने आपको हर चीज़ बताई है। हम निर्माण कार्य और विकास कार्य को लेकर अग्रसर हैं और किसी प्रकार का भेदभाव पटेल वार्ड और किसी वार्ड के साथ नहीं किया जा रहा है।